प्रमेश जी, डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को ऐसा लग रहा है एक शांति दूत की तरह दिखाना चाहते हैं, हमेशा अपनी एक इमेज ऐसे पोर्ट्रे करना चाहते हैं। जब वो सत्ता में भी आए थे तो कहते हैं मैं युद्ध रुकवाने के लिए आया हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है वो सिर्फ अपना सोच रहे हैं। उसके बाद अमेरिका की क्या होगा, अमेरिका में जो आने वाली सरकारें होंगी वो कैसे अपने आप को लोगों के बीच में ये जो एक्ट किया है, ये जो वॉर का एक्ट है, इसको जस्टिफाई करेंगी। तो ऐसा लग नहीं रहा है डोनाल्ड ट्रंप बाकी आगे की सोच रहे हैं, वो सिर्फ अपना छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। President Trump was very clear, or this regime is very clear, that this time it is going to be America first, America's interest first. America is not going to do the moral policing for the world, कि वो यूनाइटेड नेशन या इस तरह का कोई रोल प्ले करना नहीं चाहती है। वो अमेरिका के इंटरेस्ट को सर्वप्रथम देखना चाहती है। जैसे भारत सर्वप्रथम भारत का इंटरेस्ट देखता है, अमेरिका इस बार अमेरिका का इंटरेस्ट देखने वाला है। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि अमेरिका ने दुनिया पे ये वॉर थोपा है। मैडम, पिछले the defense intelligence, the other intelligence agencies were giving report not only to this president, for last 7 presidents, the reports were given that Iran is one of the biggest threat to America. अगर आपके पास इस तरह की continuous report आती है तो as a president you have to act on it. और अगर आपके सुप्रीम लीडर, अगर वो तो आप दुनिया उसको डिस्कशन करना ही भूल गई है 40 दिन में, कि कैसे ईरान से हमेशा डेट टू अमेरिका एंड डेट टू इजराइल के बात हमेशा की जाती थी और बात नहीं की जाती थी, उस पर अमल किया जाता था। हिजबुल्ला, हमास होती, ये सब जो इनके प्रॉक्सी वॉर्स हमारे जो खास अलाई है इजराइल के ऊपर कंटिन्यूअस वॉर की सिचुएशन होती थी। तो इस बार अमेरिका ने डिसिसिव एक्शन लिया। पिछले 40 दिन में पूर्ण रूप से उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को खत्म किया। पूर्ण रूप से मतलब ऑलमोस्ट 80-90% हैज बीन डिसमेंटल्ड, और उसको पूर्ण रूप से ही कहा जाएगा। और अब जो बचे हुए जो तकलीफें हैं प्रॉक्सी वॉर के थ्रू इजराइल की, अमेरिका इज गोइंग टू सपोर्ट इजराइल टू टेक केयर ऑफ हिजबुल्ला एज वेल, एंड दैट्स द रीजन वी डोंट वांट हिजबुल्ला एंड लेबनान टू बी पार्ट ऑफ दिस सीज फायर। और जिस प्रकार से मिलिट्री प्रेशर दिया गया है, मुझे लगता है कि ईरान को फिर से मानना पड़ेगा, एंड दे विल लाइक टू कीप लेबनान एंड हिजबुल्ला आउट ऑफ दिस सीज फायर एग्रीमेंट। ठीक है मधु जी, नेतन्याहू के लिए एज अ लीडर कितनी मुश्किलें आने वाली हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि उन्होंने कहा था जिस तरीके से एक ऐसे लीडर के तौर पर वो उभरे कि हाँ हम अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे, इसके अलावा हिजबुल्ला को खत्म करेंगे, और जिस तरीके से इजराइल में जो अटैक्स हुए थे उसको लेकर उन्होंने कहा कि वो अपनी कंट्री को बचाएंगे। लेकिन अब इंटरनली ऐसा लग रहा है उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ती जा रही है, उनके देश में उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है, प्रेशर उन पर भी ज्यादा होता जा रहा है। और कहीं लेबनान पर अटैक्स करना, इतने तेजी से अटैक करना 24 घंटे में, क्या ये उसका भी नतीजा है कि इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा है? जी जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उन पर इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा है इस वक्त। और एक के बाद एक फायर करना मींस ऑल ऑफ सडन जब सीज फायर की बात हो रही थी उस बीच में इतनी एग्रेसिव मोड में आना, ये कहीं ना कहीं प्रेशर को ही दर्शाता है उनके ऊपर कि ये जो है सीज फायर अब बहुत सामने है और उससे पहले जो करना है वो करके आप इसको निपट लें। तो ये सारी चीजें वहां पर मतलब कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो है वो उनके ऊपर है डेफिनेटली। और एक इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस बीच में। फगर जी, पाकिस्तान प्रस्ताव तो लेकर गया कि हम शांति दूत हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ईरान लेबनान के बिना टॉक्स के लिए आएगा। क्या लग रहा है फिलहाल वहां से, क्या खबर है? अगर आप थोड़ा बता पाएं कि क्या 10 अप्रैल को टॉक होने वाले हैं, क्या दोनों देशों के लोग वहां पर आएंगे, और क्या इजराइल को भी शामिल किया जाएगा? क्योंकि इजराइल का फिलहाल नामो निशान तो इन टॉक्स में नहीं लग रहा है। बिल्कुल, देखिए जहां तक अमेरिका अगर इजराइल से मतलब अलग हो जाता है, इस डायलॉग का हिस्सा है, इवनिंग में उनके लोग पहुंच रहे हैं और ईरान के भी पहुंच रहे हैं, ये कंफर्म है। मसूद पज़ेश्कियान की कल 45 मिनट की कॉल पे बात हुई शहबाज शरीफ साहब के साथ। तो ऐसे नहीं है कि ये कोई गली मोहल्ले की बातें नहीं है, यकीनी तौर पर काफी बड़े लेवल के, टॉप लेवल के लोग इसमें इन्वॉल्व है। जहां तक इजराइल की बातें देखें, अमेरिका को आप हटा दें इजराइल के बैक से, तो मैं कहता हूं इजराइल तो ईरान तो छोड़ दे ना, इजराइल किसी एक छोटे से मुल्क के ऊपर जाके स्ट्राइक करके देख ले।